पंचायतनामा कार्यक्रम की कड़ी में आज हम बालाघाट मुख्यालय से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत रेंगाटोला में आए हैं। चूँकि जो अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं 6 जनवरी को ग्राम पंचायत रेंगाटोला जो कि वारासिन विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर भी मतदान होना है। इस कड़ी में हम ग्रामवासियों से बात करके इस ग्राम पंचायत के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे और यहाँ की समस्या के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही यहाँ से कौन कौन पंचायत में प्रतिनिधि चुनाव मैदान में प्रत्याशी आमने सामने हैं, इनकी भी जानकारी लेकर हम उनसे भी चर्चा करेंगे। अब हम चलते हैं ग्राम पंचायत की ओर। जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर रेंगाटोला पंचायत के 11 वार्डों में निर्विरोध पंच चुन लिए गए हैं, लेकिन सरपंच पद की लड़ाई बेहद ही रोचक दौर में दिखाई दे रही है। दरअसल एक ही परिवार की 2 महिलाएं रिश्ते में देवरानी और जेठानी इस चुनावी समर में अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं दूसरी ओर गांव में चुनावी माहौल अभी गरमाया नहीं है। रोजाना की तरह लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। चाय पर चर्चा चुनाव की है, पर उससे भी अधिकांश लोगों को यह नहीं पता है कि आखिरकार उम्मीदवार कौन है। महिला उम्मीदवारों की वजह से लोग प्रत्याशियों के मुखिया के नाम से ही उम्मीदवार को पहचान रहे हैं। आपका शुभ नाम? गांधी वर्ण है। काय में आते, कौन से समाज में? हम लोग सोनी है, स्वर्णकार समाज, रेंगाटोला। ये अभी पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, आपको मालूम होगा। जी हाँ, अभी फार्म वारम भरे हैं इन लोगों ने। तो माहौल कैसा है चुनाव का? माहौल तो अभी कुछ नहीं, शांत ही है। मतलब ये अब मालूम पड़ेगा इधर में आगे। हाँ, प्रत्याशी वर्तमान सरपंच कौन है और अभी वर्तमान फिर प्रत्याशी कौन है? अभी महेश भाऊ है वर्तमान में। हाँ, तो क्या महेश भाऊ भी भरेंगे फार्म और शुभम, 2 प्रत्याशी। मतलब महेश, पूरा नाम क्या है? महेश बिसेन, हाँ, शुभम बिसेन। तो ये तो महिला सरपंच, महिला का है उनमें। हाँ, तो महेश बिसेन की श्रीमती लड़ रही। हाँ, श्रीमती महेश बिसेन की। और शुभम क्या? शुभम क्या माता जी। हाँ, अभी वो क्लियर उनका इधर मेरे को पता नहीं है। अब वो कैसे क्या करते हैं तो अब मालूम पड़ेगा। मैं क्या जानकारी मेरे को मिली नहीं उधर की। हाँ, फार्म कौन कौन ने भरे हैं, क्या किए हैं उधर। तो एक ही परिवार के हैं क्या दोनों? हाँ, एक ही बिसेन परिवार है दोनों का। तो ये क्या मतलब देरानी जेठानी है या क्या? नहीं, उनके बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। अभी वो क्या रिश्ते में कैसे क्या है उनका तो। हाँ, बाकी पटेली घराने के दोनों हैं लड़के। अच्छा, ये बताओ, बालाघाट से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है ये गांव, है ना, रेंगाटोला। तो यहाँ पे जो ग्राम पंचायत का काम है वो किस तरह से हुआ है? काम बहुत अच्छा है यहाँ का। हाँ, काम जो भी हुआ है तो सब चीज़ में मतलब हुई है बराबर। गेट वगैरह, गार्डन वगैरह सभी है। हाँ, क्या क्या काम हुए, कुछ बता सकते हो? काम के बारे में अभी जानकारी उतनी नहीं मेरे को। हाँ, बाकी अच्छा, समस्या क्या है यहाँ की? समस्या तो कुछ भी नहीं सर। समस्या बराबर, सब बराबर हल है अभी। हाँ, ये जो होना चाहिए। हाँ, यहाँ क्या है वो जैसे स्वास्थ्य के हिसाब से हॉस्पिटल ज़रूरी है। हाँ, अब ये सेंटर पड़ता है रेंगाटोला, तो यहाँ क्या है हॉस्पिटल हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। और हाँ, क्या है बच्चे लोग जैसे रात बिकार कभी तबीयत ख़राब हो गई तो अपने को बालाघाट ले जाना पड़ता है, साधन नहीं जमा या कुछ ऐसा गरीब लोगों के लिए, तो उसके लिए हॉस्पिटल के लिए सोचेंगे। आप स्वर्णकार होके हुए आप ये दर्जी वाला काम कर रहे हो? वो क्या है सर, स्वर्णकार पिताजी करते थे। हाँ, सोना चांदी वाला काम पहले, पर वो क्या है सब ये सिटियों में रेडीमेड जो आइटम निकल गए। हाँ, तो बढ़िया लोगों ने भी ये दुकानें डाल ली है। अभी गांव में क्या है ऐसे भी कम हो गया। हाँ, बस वही ये चेंज करते हैं, रेडीमेड लेते हैं सब। हाँ, इसीलिए क्या है पिताजी ने हमको नहीं पढ़ाया ये वाला काम,
तो फिर हम लोग बोले नहीं क्या किया जाए। अब बोले अपने को इसके बारे में कुछ नॉलेज था, सिलाई काम के बारे में, तो हमने सिलाई काम पकड़ लिए। तो हो जाती है, परिवार पालने लायक है यहाँ पे गांव में? इधर क्या 18-19 गाँव है मेरे। हाँ, तो क्या है अपने हिसाब से अपने हो जाता है। हाँ, रोजी निकल जाती है हमारी। अ, अपना नाम बताओ। गेंदलाल मसराफ, रेंगा टोला। क्या करते हो? बस खेती किसानी काम करते हैं सर। अभी पंचायत चुनाव चल रहे हैं, मालूम है आपको? हाँ, तो पंचायत चुनाव को लेके क्या माहौल है? अपने यहाँ तो बिल्कुल बढ़िया माहौल है, कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। एक एक वार्ड से एक एक पंच खड़े हैं। कितने वार्ड? 11 वार्ड है। 11 वार्ड। तो सभी 11 वार्ड से मतलब पंच के लिए एक ही प्रत्याशी, मतलब सारे 11 निर्दलीय आ गए, ये मतलब निर्विरोध आ गए? जी सर, हाँ, निर्विरोध आ गए। और सरपंच का चुनाव के लिए फिर वो डबल अपने फार्म भरे हैं। सरपंच के चुनाव में कैसे? जैसे उनका सरपंच का चुनाव होगा, पंचों के बाद में सरपंच का, तो सरपंच के लिए ही पेटी रखी जाएगी। तो सरपंच कितने लोग लड़ रहे हैं? 2 लोग। कौन है वो दोनों? वो महेश बिसेन, पुराना ही सरपंच है, और उनके भतीजे। तो महिला के लिए आरक्षित है ना सरपंच का? हाँ, तो महिला के लिए अच्छा ठीक है। नहीं, वो ये बहुओं का नाम मेरे को मालूम नहीं कि उन्हीं कैसे है। महेश बिसेन की श्रीमती लड़ रही है, हाँ, श्रीमती। और शुभम की भी वो श्रीमती को लड़ा। की शुभम नहीं, किसी ने बताया शुभम की मम्मी लड़ रही है। हाँ, मम्मी का फार्म भर दिए होंगे। हाँ, मुकदम किया। तो जब पंचों में सब एक मत हो गए, एक राय हो गई 11 वार्डों में, तो सरपंच के लिए क्यों नहीं हुई एक राय? क्या भरोसा हो, उनके एक मनमुटाव उनके घर घर में। अच्छा ये बताओ, ये गांव तो बालाघाट से लगा हुआ है 5 किलोमीटर पे, यहाँ पर कोई समस्या हो रही गांव में? कोई समस्या नहीं, अभी तो ठीक ही है। अभी गाँव के लोगों के लिए कोई समस्या ही नहीं है यहाँ? समस्या तो सिर्फ बहुत से आती रहती है, पर क्या प्रमुख समस्या और कुछ है क्या अजय? यहाँ की? कोई प्रमुख समस्या है कि गांव में ये होना चाहिए जो नहीं है? कोई कोई सुविधा होनी चाहिए जो नहीं है? हाँ, ये सुविधा क्या है, थोड़ा सा ये साफ सफाई और ये नाली वालियों का जरा प्रबंध अच्छे से होना चाहिए। ये चौबट्टी वगैरह सब चीज़ अच्छी रहना चाहिए। इस पर ध्यान देना चाहिए सरपंच साहब ने। अब सरपंच का तो अभी कोई हक ही नहीं है, उसके बाद में कुछ अपनी कोशिश करना चाहिए। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है तो फिर उसके लिए क्या व्यवस्था है? अब बीमार पड़ गया सर, तो वही ये अपना कैंप लगता है, वहाँ बुलवाते हैं। अभी तो जो बीमार पड़ेगा वो कैंप को देख के थोड़ी पड़ेगा? नहीं, फिर उसको साधन के लिए वही गाड़ी, अपने स्वतः गाड़ी बना और फिर कहाँ ले जाते हो? बालाघाट तक ले जाते हैं, बालाघाट हॉस्पिटल। यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? नहीं है सर, नहीं। जरूरत भी नहीं है? नहीं, ज़रूरत तो है। आप तो बोले ही नहीं। मैंने बोला कि यहाँ कोई चीज़ की आवश्यकता है तो बोला ही नहीं कि जरूरत। हाँ, तो यह आवश्यकता है, वही अपना बीमारी के बारे में बोले ना, तो वही जो ज़रूरत पड़ती है तो अपन तो बालाघाट जाते हैं फिर पेशेंट को उठा के। कल एक समस्या आ गई, 2 बच्चों को ऐसी वो रेक में गिर गई माथे पर, तुरंत वो गाड़ी में बिठाल करके बालाघाट ले गए। एक बच्चे पे रेक गिरी तो पूरे गांव को मालूम पड़ गया क्या? जहाँ भी अभी और भी दूसरी जगह मैंने बात किया तो वहाँ भी वही वाली बात आई कि कल रात में बच्चे को के ऊपर रेक गिर गया तो उसे बालाघाट लेके जाना पड़ा। अभी वो बच्चा आ गया घर गाँव में कुछ भी समस्या होती है सबको मालूम पड़ जाता है। यस सर। अरे हिम्मत सबका एक है, सबके लिए एक दूसरे के लिए अपन क्या है सहमति देते हैं। अच्छा, जाति यहाँ कौन सी ज़्यादा है? पुआन ज़्यादा पड़ जाती है सर। उसके बाद उसके बाद बिजवार है, फिर ढीमर हैं। अच्छा, गांव में शौचालय घर घर बन गए क्या? ऐसा कुछ घर बाकी रह गए। आपके यहाँ बन गया सर। शासन से ही बना गया? हाँ, शासन की ओर से पंचायत ने बोली तो हमने क्या ठीक है। गरीबी रेखा में कार्ड है क्या? गरीबी रेखा में कार्ड है। हाँ, और ये भी मिला क्या मकान का भी, प्रधानमंत्री आवास? आया नहीं सर, आने वाला है बोलते हैं, बस अभी आश्वासन देते हैं पर अभी आया नहीं। और ये गैस चूल्हा वगैरह? गैस चूल्हा मिली है, पर अभी वो भाव महंगे हो गए गैस के, अब जहाँ के वहाँ रह गई। खाना गैस पे नहीं बनाते? नहीं, अब लकड़ी से बनाना पड़ता है। आपको तो मिल गया ना प्रधानमंत्री चूल्हा, क्या है? पर उसके भाव बढ़ गए ना भाई, गैस सिलेंडर भराने के लिए पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसलिए अपन वो गैस नहीं भरा सकते, इसलिए चूल्हे से ही काम चलाना पड़ता है। अच्छा, चुनाव में पार्टी देखते हो या प्रत्याशी देखते हो? नहीं, प्रत्याशी देखते हैं,
गुणों को, उसके गुण जो अच्छा काम कर सके, चला सके, पब्लिक को मान सके, पब्लिक की, उसी को हम वोट देते हैं। चर्चा के दौरान ग्रामीणों ने बताया कि 2011 के अनुसार प्रधानमंत्री आवास का आवंटन हो रहा है। 2014 की लिस्ट का अभी इंतजार है। ऐसे दर्जनों लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास का इंतजार है, राशि नहीं आ रही है। आपका नाम बताओ। मुरली बिसेन रेंगाटोला। क्या करते हो? आज खेती किसानी गरीब आदमी है। गरीबी रेखा में आते हैं। हाँ, गरीब रेखा में आते क्या मिला? गरीबी रेखा का कुछ मिला आपको? हैं। राशन मिल रही है राशन मिल रहा है? बस। मकान है आपका? कान तो मिल ही नहीं रहा है जी, वो तो गया कोई के हाथ में, और बस वही तो है लड़ाई, और क्या है। काय की लड़ाई? मकान आया, हमको पता नहीं लगा, अगले का मकान बन गया, हमको कोई उसकी आमदनी नहीं मिली। तुम्हारा नंबर आया था? नंबर आता है, हमारे पिताजी का नंबर आया। तो नंबर कहाँ जाएगा? अब कहाँ जाएगा तो हम क्या जाने। ग्राम सभा, आम सभा में भी तो बात बोली हमने। तुम्हारे गांव में तो इतनी एका दिख रही है, उसके बाद क्यों परेशान हो? वही तो परेशानी, तो वो तो हल करने के लिए हम देख रहे हैं, इसलिए अब कहते वो उसको मत अगले नया आए। बदलना चाहते हो तुम? बस यही हमारी है मांग। क्यों बदलना चाहते हो? हाँ, उनको हमारे को दिख गया, हमारा कोई लाभ नहीं किया, और हमारे भाई लोग के भी, अपने भी नहीं, भाई लोग इनके भी, जो बोलना नहीं चाहता वो कुछ नहीं, जो बोलता है वो बुरा लगता है। तो तुम बुरे क्यों बन रहे हो? हाँ, यही बोलते हैं जहाँ वहाँ अपन, तो हमको मिला ही नहीं तो नहीं बोलेंगे जी। कोई बुराई है? नहीं, बुराई नहीं, वो भी अपना ही है, अपन भी अपने एक ही है, वो भी विषय है, हम भी विषय है। अच्छा, तुम भी विषय? ओ, तो दोनों विषय लड़ रहे हाँ, दोनों विषय, काका भतीजा। हैं। क्यों? अब देखो, वही तो, उसको अगले वाले को नहीं आना चाहिए, कोई भी एक भाई खड़ा हो। तो किसकी गलती है? दोनों में से किसकी गलती है? गलती तो बड़े वाले की है। बड़े वाले की मतलब? आगे वाले की। आपकी है जी। क्यों? क्या गलती है? गलती बताए ना आपको, ये परेशानी हमको है, ये परेशानी हल नहीं हो रही, हम नहीं चाहते उसको। और क्या समस्या है गांव में? हाँ, बहुत समस्या है भैया, अभी तो बहुत समस्या है जी गाँव में। शौचालय बन गए? हाँ, शौचालय हम भी अपने से बनाए, उसका हमको लाभ नहीं, उसका भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ जी सर, मकान का लाभ हुआ ना, शौचालय का लाभ नहीं हुआ, आप स्वयं घर से बनाए, इसलिए हम चाहते हैं कि वो मत है अगला भाई आए। अच्छा, इस गांव में विषय मतलब पवार जाति ज़्यादा है, इसलिए पवार ही सरपंच बनता है, ऐसा है क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा आता है तो बनते हैं, ऐसा है, बलट जाता है तख्ता। तो पिछले बार कौन हारा था? हाँ, सब यही महेश बिसेन से पिछले मतलब ठाकरे विनोद ठाकरे। वो नहीं लड़ रहे इस बार? नहीं, वो खड़े नहीं, क्यों? नहीं है। क्यों नहीं लड़ रहे? क्यों नहीं लड़ रहे, उनका हम क्या बताएं सर। उन्हें और क्या गांव में कोई समस्या नहीं है? और सिर्फ आवास की समस्या, बस और कोई समस्या नहीं है? बाकी कोई समस्या नहीं है? हैं, बिजली, पानी सब है, स्वास्थ्य वगैरह सब है, हॉस्पिटल भी है? हॉस्पिटल ने बालाट है जी, वैसे डॉक्टर है यहाँ, हॉस्पिटल भी चलती है, बालाट नज़दीक है तो बालाट चले जाते हैं, सुविधा है। क्या माहौल है चुनाव का? अभी तो सब शांत ही है, जैसे समय आएगा वैसा माहौल बनेगा यहाँ का। अभी सब शांत पड़ी हुई है। समय कब आएगा? ये अपना 1 तारीख से। 1 तारीख से? तो यहाँ तो माहौल रहेगा कुछ चुनाव का? आओ जी, आओ। यहाँ तो निर्विरोध होता बोलते हैं ज़्यादा। नहीं, अपना नहीं हो रहा है, वार्ड हुई है। वार्ड कैसे निर्विरोध हो गए? पहले भी होता है क्या निर्विरोध? पहली बार हुआ है? पहली बार। कैसे हो गया निर्विरोध पहली बार? सब सामंजस्य हुआ वार्ड में और हो गया निर्विरोध, बोले अगला मौका आपको मिलेगा। अभी आप और सरपंच में कितने प्रत्याशी? 2 प्रत्याशी, कौन है? महेश बिसेन, शुभम बिसेन। यहाँ तो महिला है ना सरपंच? अरे उनका नाम क्या है? वो बहू का नाम क्या है उनकी? महेश बहू क्या? धनेश्वरी और एक को उसका। उनके अभी नए नए है ना, नाम पता तो दोनों आपस में रिश्ता है क्या? हाँ जी, क्या रिश्ता है? देवरानी जिठानी। देरानी जेठानी। तो एक बार बताओ, पूरे गांव का 11 वार्ड है, कितने 10 वार्ड कितने 11 वार्ड के प्रतिनिधियों को आपने एक कर डाले गांव वालों ने, और गांव वाले ये 2 देरानी जेठानी को एक नहीं कर सके? अब उनकी मंशा है लड़ने की आपस में। चुनाव लड़ाइयाँ बोलते हैं। तो मतलब है कि पूरा गांव को आप लोग मतलब एक राय में ला सकते हो, तो फिर एक घर को क्यों नहीं एक राय में ला सकते? और वो लोग नहीं चाहते ना, बस चुनाव करेंगे बोलते हैं। दोनों में सामंजस्य नहीं बैठा। हाँ, अलग अलग हो रहे दोनों। तो इससे स्थिति क्या बनेगी?
स्थिति अब चुनाव में क्या स्थिति बनी? अब दोनों की जैसी बन जाए स्थिति। फिर भी आप लोग क्या कहते हैं? अब आप लोग क्या, हम तो चाहते हैं जो अच्छा लगेगा उसको देंगे। दोनों में कौन अच्छा लगेगा? अब दोनों में क्या, अभी जो लग क्या किस्मती चुनाव करवाएगा, किस्मत पे चुनाव अब। आप लोगों की भी पसंद भी तो होगी, कोई दोनों में से कोई एक पसंद। हाँ देखो, जिसका कार्यकाल अच्छा है, अच्छा व्यक्ति है, उसी को लाने में फायदा है। तो कार्यकाल तो जब सरपंच बनता है आदमी तब पता चलता है। अभी तो जो बना नहीं, जिसको चुनना है, समझो एक तो बना है पहले से, एक को चुनना है, तो जिसको यदि दूसरे को चुनना है तो उसका कार्यकाल तो जब वो रहेगा तब पता लगेगा। अभी तो आपको पुराने वाले कार्यकाल कैसा है, वो कैसा है? वो ठीक है, अच्छा है कार्य उनका। तो मतलब उसी को लाओगे आप? हाँ हाँ उसी को लाओगे ना, हाँ महेश बिशन की श्रीमती को? हाँ। मैं भी बोलता हूँ उन्हीं को लाएंगे। अच्छा ये बताओ, गांव की समस्या है कुछ नहीं है? गांव की समस्या जो अभी प्रधानमंत्री आवास आ रहे हैं, ये अपने गांव में नहीं आ रहे, पंचायत रेंगाटोला में। क्यों नहीं आ रहा? अभी सरपंच साहब बताएंगे क्यों नहीं आ रहे, क्या कारण है। बोले 14 की वो नहीं गई है लिस्ट, उसके आधार पे आ रहा है। अभी 11 का आ रहा है क्या? 11 की वो जो लिस्ट आई ना, उसके आधार पे बन रहा है। बोले अब वो सरपंच भी क्या करेगा जब उसके हाथ में ना जाके लाने का। वो तो कोटा रहता है ना कि कितने मकान देंगे एक ग्राम पंचायत को। अरे वो कोटा क्या, सब वही हो जाता है उनका क्लियर, किसको किसको देना है, लिस्ट बन जाती है। अपन बीच वाले क्या करे बताओ। मतलब सरपंच हेराफेरी कर जाता है। सरपंच हेराफेरी करता है, यार बीच का अधिकारी करता है या सरपंच करता है, अपने को क्या मालूम। हमारा कहना है कि जैसे जिसके जो मकान गिर चुके हैं, कोई तिरपाल लगा के रहते हैं, उनका जल्दी बनना चाहिए मकान। समस्या है बहुत बड़ी गांव में, वो नहीं बन रहे बेचारा। वो कैसे बनेगा? उसको लाना चाहिए ना, या उनका भी मकान तैयार होना चाहिए। वो तो पहले लिस्ट, वो तो लिस्ट के अनुसार होता होगा ना उसका। मैं उसमें सरपंच आगे पीछे कर सकता है, नहीं कर सकता? कर सकते हैं ना, कर सकते हैं। अब जिसकी छत अच्छी है तो उनके मकान को बनवा रहे। सरपंच को बोलते क्यों नहीं? अब मिले चल रहे ना, अभी हम 3 बार गए। अभी तो तुम बोलते हो कि वो सरपंच का कार्यकाल अच्छा है, हम उसी को वोट देंगे, और इधर तुम बोलते हो कि सरपंच हमारा काम भी नहीं करता, हमको मिलता भी नहीं। ये दोनों बात कैसे हो सकती है? अब वो वाराणसी ले गए बोलने लगे, तो मतलब बाद में शाम को आएंगे, फिर शाम को मिलना बोले। साल में 365 दिन होते, 5 साल में 1800 दिन होते हैं। 1800 दिन में एक दिन वो चला गया, बाकी दिन नहीं मिला ना, तो बात रखे तो अभी चुनाव आ रहा है बोले, उसके बाद कर देंगे बोलते हैं, चुनाव के बाद। एक बार बताओ, तुम काम भी नहीं हो रहा है बोलते हो, सरपंच काम भी नहीं करता बोल रहे हो, और उसी को फिर जिता रहे हो। तो आचार संहिता है बोलते, इसलिए कुछ नहीं हो सकता बोलते। आचार संहिता के बाद हम कर देंगे बोलते। कर देंगे बोलते, तो आश्वासन पे हो तुम, है ना, मगर वोट उसी को दोगे। हाँ हाँ। स्थानीय जन बताते हैं कि वैसे तो पंचायत वैनगंगा नदी के किनारे बसी है, लेकिन गांव में सभी लोगों को नल जल योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हेडपंप के भरोसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं, इस कारण हमेशा पानी की परेशानी बनी रहती है। नाम बताइए। भावगिरी गोस्वामी। क्या करते हैं आप? मैं तो अभी कुछ नहीं करता, रिटायरमेंट हो गया हूँ। कैसे? ये मतलब उम्र से नहीं, रिटायरमेंट मतलब सर्विस में थे क्या? नहीं, कोई सर्विस में नहीं था, मतलब उम्र से रिटायरमेंट। और उम्र से लगते तो नहीं रिटायर आप? हाँ, मगर सब तो एकदम फिट फाट 69 हो गई उम्र। तो कोई 70 कोई ज़्यादा थोड़ी। हाँ तो खैर ठीक है, ज़्यादा हो या कम हो, लेकिन जो अंदर है एक गड़बड़ी आ गई है। और अच्छा, अभी चुनाव चल रहे हैं, हाँ, क्या माहौल है? माहौल अभी तो कुछ गरमाया नहीं है माहौल। तो गरमाएगा भी कैसे? प्रत्याशी नहीं है, पंचों में सब निर्विरोध हो गए हैं, और सरपंच के लिए भी सिर्फ वो देरानी जेठानी है, तो गरमाएगा कैसे? कैसे गर्म करोगे? हम कैसे गर्म करेंगे? गर्म वो लोग करेंगे जो प्रत्याशी हैं, वो पब्लिक को गर्म करे, हम क्यों करेंगे? हमें क्या जरूरत पड़ी है? तो गर्म करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा? उनको प्रयास करना पड़ेगा, लोगों तक जाना पड़ेगा, अपनी मांग रखना पड़ेगा, अपनी बात को रखना पड़ेगा कि हम ऐसी उन्नति करके देंगे गांव में, ऐसा विकास करके देंगे, ऐसी बात को बोलना चाहिए उन्होंने। गाँव वाले तो बोलते हैं यहाँ पे कोई ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की, यहाँ पे सब चीज़ है, कोई विकास की और ज़रूरत नहीं। नहीं, देश हो या गांव हो, जब भी मतलब ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है। आप बताओ यहाँ क्या ज़रूरत है? यहाँ एक पानी की टंकी की ज़रूरत है, पानी की समस्या है यहाँ विशेष। बात किया तो बोले पानी है,
लाइट है, नहीं वैसा है, स्वास्थ्य है, सब है। लेकिन हमारे यहाँ जो पहले से यहाँ से जो पंचायत से लिख करके दिए थे पानी की विशेष टंकी हो, अभी पानी कहाँ से आता है? पानी बोर वोर से लेते हैं लेकिन दूर से नल जल योजना नहीं है? नल जल योजना नहीं है यहाँ पर, नहीं है? नहीं नल जल योजना नहीं है यहाँ पर। बोर का पानी यूज़ करते हैं या कुएं का पानी? करते हाँ, या कुएं का पानी, नल जल योजना नहीं है। मतलब नल जल योजना की आवश्यकता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में ये क्या कहते हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सा एक ओड़ी है। एक ओड़ी जाते हो? एलोपैथी के लिए कोई नहीं है, बालाहाट जाना पड़ता नहीं, बालाहाट जाना पड़ता है। एलोपैथिक और वो दोनों है वहाँ पर, आयुर्वेदिक एलोपैथिक दोनों है। है। तो यहाँ स्वास्थ्य की पीएचसी खुलना चाहिए नहीं खुलना चाहिए? हाँ, खुलना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं, हम भी कह रहे हैं ना, हमको लाभ मिलेगा ना उससे। आपके गांव के विकास की बात मैं मांग रहा हूँ, आप तो मांगते ही नहीं। हम भी तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर विकास होना चाहिए और यहाँ पर आना चाहिए स्वास्थ्य केंद्र, अच्छा डॉक्टर हो। ये कौन लाएगा? अब ये तो ऐसा है जैसे सांसद है और विधायक जी हैं, उससे जुड़े हुए सरपंच जी हैं और बीडीसी मेंबर हैं, ये लोग करें। ये लोग क्या अपने आप कर देंगे? नहीं, मांग है, उनसे मांग है। जैसे अब जागपुर से बालाहाट के लिए एक पुलिया की मांग हुई, तो हाओ हाओ बोल रहे हैं, बनता नहीं है। हाओ बोलते हैं बना देंगे बोलते हैं, मगर बन तो नहीं रहा है ना। हाओ सब बोलते हैं लेकिन बन नहीं रहा है, बनना चाहिए। पंचायत में राजनीति की जानकारी और पकड़ रखने वाले कहते हैं कि मैदान में भलाई एक ही परिवार के लोग हो, लेकिन चुनाव तो टफ है। निवर्तमान सरपंच महेश बिसेन कांग्रेस पार्टी के सदस्य है, तो वहीं एक अन्य प्रत्याशी अनिता बिसेन के परिजन भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य है। पहले भी जब चुनाव हुए तो दोनों ही पार्टी का जनाधार पंचायत में 50-50% रहा है, इसलिए यह चुनाव बेहद ही रोचक होगा। हाँ, नाम बताइए। राजेंद्र कुमार पटले, रेंगाटोला। पटले यानी पवार? हाँ जी, पवार। यहाँ पवार ज़्यादा है क्या? हाँ, पवार ज़्यादा है यहाँ पर। इसलिए प्रत्याशी भी पवार रहता है? नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले बार हाँ, पवार तो बनता ही है सरपंच। 3 पंचायत हो गया यहाँ अलग, जब से हुई तब से पवार ही बनता है। पंचायत कब अलग हुई? ये चौथा वार है, यानी चौथा सरपंच आएगा। काय में थी ये पंचायत? पहले जागपुर पंचायत में थी, एड। अभी चुनाव चल रहे हैं, मालूम है आपको? हाँ, चुनाव का माहौल क्या है? चुनाव में ऐसा है, यहाँ पर 2 प्रत्याशी है, चाचा भतीजे। अब इसमें महिला आया है, दोनों खड़ी हुई है। अब इसमें अभी कुछ नहीं कह सकते कि किसका पल्ला भारी है। दोनों का टफ चुनाव कंपटीशन में है। अब आगे देखो क्या होता है इसका। टफ है? हाँ, टफ है चुनाव, 50-50। हार जीत भी ज़्यादा अंतर से नहीं होना चाहिए। तो कौन सी पार्टी को बिलोंग करते हैं? एक कांग्रेस है, एक बीजेपी। कांग्रेस वाला कौन है? महेश बिसेन, श्री महेश कुमार बिसेन जी। और ये वो बीजेपी वाली? हाँ, और ये शुभम की मम्मी बीजेपी? हाँ, शुभम बिसेन की मम्मी बीजेपी वाली। गांव में कांग्रेस का जनाधार ज़्यादा है कि बीजेपी का गांव में? देखो, यहाँ दोनों विधानसभा लोकसभा जब भी वोट मिलती है तो थोड़ा बहुत ही अंतर रहता है वोटों का। आप कांग्रेस पक्ष हो या बीजेपी पक्ष? नहीं, मैं तो स्वतंत्र हूँ। जो उम्मीदवार अच्छा लगेगा उसको वोट कर दूंगा। कौन सा अच्छा लग रहा है? नहीं, वो तो इच्छा के ऊपर है ना। कौन सा अच्छा? बताया नहीं जाता ना, ये तो मतदान है, बता के नहीं दिया जाता है। यानी जो उम्मीदवार अच्छा लगे इच्छा अनुसार उसको मत कर देंगे अंतिम में। नहीं, विकास भी तो विकास तो हो गया यहाँ का? नहीं, विकास तो हो गया, और भी विकास तो होते रहता है, आते रहता है, विकास होते रहता है। विकास तो कभी कम होता नहीं। आज एक काम हुआ तो कल दूसरा काम तैयार हो जाता है, परसों तीसरा काम तैयार हो जाता है। काम तो बहुत सारे रहते हैं पंचायत में। अभी कौन सा काम बाकी है? तो बहुत से काम हैं। यहाँ आवास के मकान बनना है, अभी पाइपलाइन गिरी है, नल जल योजना भी बनना है, पाइपलाइन डालना है, ये सब। नल जल योजना स्वीकृत हो गई क्या? नहीं, पहले बन गई है, और भी यहाँ खुदे हुए हैं, पाइप गिरे हुए हैं सामने। ये भी काम है, अभी बनेंगे, चालू है काम। आपका नाम बताओ पहले। अमृतलाल बिसेन। चुनाव चल रहे हैं अभी, कब है मतदान? मतदान 6 जनवरी को। तो चुनाव का यहाँ क्या माहौल है? माहौल तो क्या है, 11 वार्ड है अपने यहाँ पंचायत में, जिसमें 11 वार्ड निर्विरोध घोषित हो गए पंच। रही बात सरपंचों की, 2 लोग कैंडिडेट हैं इसमें, पुराना और नया। तो पूरे वार्डों में आप एका हो गया और निर्विरोध हो गया, तो सरपंच के लिए क्यों नहीं हो रहा एका? ये जनता बताएगी, फिर ये जनता सिखाएगी बाद में इसको उम्मीदवारों को।
सिखाएगी क्या? दोनों को सिखाएगी? सिखाती है तो काउंटिंग में बताएगी। नहीं वही तो बताऊँ, अब जनता अब नहीं उठा रहे हैं, नहीं उठाए, विड्रॉल नहीं किया किसी ने, अब जनता ही बताएगी। नहीं तो जनता की क्या, जनता की कोई पसंद थी क्या दोनों में से कोई? नहीं ये तो अभी कुछ नहीं कह सकते अब। नहीं पहले क्या था बोला, आखिर किसी ने तो बोला होगा ना कि भैया तुम खड़े हो जाओ, उसके बाद फिर दूसरा बोला होगा नहीं मैं भी खड़ा होऊंगा, ऐसा पहला किसी का नाम आया होगा? नहीं, हमने तो जनता ने किसी को पहले नहीं किसी को बोला होगा। हमने किसी को नहीं बोला ऐसा ऐसे। जैसे पंच के लिए हुआ, हाँ वैसे इसके लिए भी बोले होंगे कि ये खड़े हो जाएगा। नहीं नहीं ऐसा किसी ने, लेकिन पंचों ने समझदारी से फार्म उठा लिया है ऐसे, हार के डर से ऐसे। जिसको हारना है तो काय को लड़े। जो वोट पड़ेंगे जैसे पार्टी स्तर पे जो महेश बिसेन है वो कांग्रेस के कहलाते हैं, है ना, और वो शुभम की मम्मी भाजपा वाली कहलाएगी, तो पार्टी आधार पे किधर जाएगा? और पार्टी आधार पे चुनाव नहीं होते, व्यक्ति विशेष पे जाएगा। पार्टी आधार पे नहीं होगा? तो ये बताओ, दोनों देरानी जेठानी लड़ रहे हैं, तो गांव वाले क्या कर रहे हैं? गाँव वाले के पे अब उन्हीं का है सर, अब मत उनका है, मतदाता लोगों का। तो एक ही घर से दो लड़ रहे हैं तो समझाते क्यों नहीं? अब नहीं मान रहे हैं तो कैसा करेंगे? वो बोलते हैं मैं बनूंगा, वो बोलते हैं मैं बनूंगा। अब पुराना सरपंच है वो कैसा बैठ जाएगा जी? नए को मौका देना चाहिए। तो नए को भी, तो नया वाला भी क्या कहता है कि मैं, पुराना जब बोलता है कि मैं तो खड़ा ही रहूँगा, तो नया वाले को जोश आता है वो भी खड़ा होएगा, ऐसा है ना जी? किसका जोश सही है? अभी दोनों में से जोश बराबर ही रहेगा। दोनों का तो बराबर ही रहेगा यार तो मेरे को लगता है कि आप लोग मतलब चुनाव में मतलब जानबूझ के दोनों को लड़ा रहे हो और मजे ले रहे हो। मजे की बात नहीं है जी, अब नहीं मान रहे हैं तो लड़ो, ऐसी बात है। सबको मना लिया तुमने, पंचों में सबको मना लिया। पंच लोग मान गए, सरपंच लोग नहीं मानना था ना, तो नहीं मान रहे तो लड़ा रहे हैं, अब लड़ो। 11 लोगों को मना लिया, 2 लोगों 11 क्यों, जो 11 के अगेंस्ट में जितने लड़ने वाले पूरे गांव को मना लिया आपने और 2 लोगों को नहीं मना। अब नहीं मान रहे हैं तो कैसा करेंगे? तो जी लड़वाते हैं, लड़ो, जिसकी देवी दे देगी वो जीत जाएगा। इसी कड़ी में हमारा कारवां पहुंचा निवर्तमान सरपंच और वर्तमान सरपंच प्रत्याशी खेमेश्वरी बिसेन और पूर्व सरपंच महेश बिसेन के घर। इस दौरान निवर्तमान सरपंच खेमेश्वरी बिसेन ने बताया कि उनके पति महेश बिसेन पूर्व सरपंच रहे हैं, इसलिए पंचायत के काम करवाने का अनुभव उन्हें अधिक है। इस कारण अधिकांश उनके काम उन्होंने उनकी मदद से करवाए हैं। चर्चा के दौरान भी इस बात का स्पष्ट प्रमाण मिले कि महेश बिसेन को गांव की राजनीति और विकास कार्य की बारीकी से जानकारी है। आप सरपंच पद की प्रत्याशी हैं और पिछला कार्यकाल भी आप ही का था? जी, पिछला कार्यकाल भी हमारा ही था। एक गृहिणी होने के नाते आप सरपंच का दायित्व निभा रही हैं, तो राजनीति में और घरेलू काम में काफ़ी अंतर रहता है। राजनीति एक अलग विधा हो जाती है, तो दोनों में क्या अंतर समझ में आता है? सर अंतर तो हम क्या है, गृहिणी होते हुए क्या है, गृहिणी घर का ही काम वगैरह ज़्यादा अधिकतर संभालते हैं, और कहना चाहिए जो बाकी काम ये लोग संभाल लेते हैं। राजनीति का, सरपंच का मतलब यहाँ पे भी वही व्यवस्था लागू है सरपंच पति वाली? जी, तो आप कुछ कोशिश नहीं करते? कोशिश तो करते हैं सर, लेकिन क्या होता है, अब वो घर से ही भी आदमी बिजी हो जाता है, खाली पीली एक रहते हैं तो यही संभाल लेते हैं। ये बताइए महेश जी, आपका जो सरपंची कार्यकाल है ये मतलब जो 2000 इसके पहले कब हुए थे चुनाव? 2000 हमारा जो पंचायत था पहले वो जागपुर में था और 2005 से अलग हुआ, तो 2005 में चुनाव हुआ तो जेंट्स का आया था, उसमें सरपंच में बना और बढ़िया कार्यकाल 2005 से 10 तक का रहा। उसके बाद में आदिवासी पंचायतें आ गई, आदिवासी में फिर मैं एक वार्ड मेंबर से खड़ा हुआ, तो मैं 5 साल फिर वार्ड मेंबर रहा 10 से 15 तक। और यहाँ पे जैसे पंचायत जो अलग हुई हमारी, तो जागपुर से, तो यहाँ कुछ भी काम नहीं हुआ था इस ग्राम में, और लोगों को बड़ी खुशी थी, बड़ा उत्साह था इस ग्राम के पीछे कि बड़ा कार्य हो यहाँ हो। तो मैंने गुड्डा भैया विधायक थे उस समय पे, तो उनका सहयोग से मेरे को शुरू राउंड में यहाँ पंचायत भवन की बिल्डिंग मिली, और सारे 2005 में, और बहुत सारे मैंने काम यहाँ पे, आंगनबाड़ी भवन है, सामुदायिक भवन है, शौचालय है, पूरे ग्राम में शौचालय बनवाया मैंने,
पूरा 100% हो गया? और हाँ, OD प्लस पंचायत हो गई 100%। हमारे यहाँ का पूरा शौचालय बन चुके हैं और सार्वजनिक शौचालय भी यहाँ पे 2 जगह पर स्थापित है हमारे यहाँ पे। और पूरे गांव में सीमेंट रोड है, पूरे गांव में छेड़ी छेड़ी में भी पूरे रोडों में नाली है, दोनों साइड से है, बड़े बड़े तालाब है, स्ट्रेट लाइन है, पानी की व्यवस्था है, टंकी वगैरह यहाँ पे है जो पानी सप्लाई वगैरह होता है। तो हमने 15 साल के अंदर में यहाँ पे एक अच्छा मुक्काम यहाँ पे कहने की तैयार किया और अच्छा फाउंडेशन यहाँ पे तैयार किया। ये गांव 15 साल पहले बहुत पीछे था, कुछ एक दुकानें नहीं थी, आज एक शहर का कोना टाइप रेंगाटोला लगता है हमारे को। शाम को अगर जाओ तो पूरा चमचमाता हुआ शहर टाइप एक कोना बना हुआ है। हमने पुरानी स्कूल की जो बिल्डिंग थी उसको भी नया कर दी, हमने नया बनाया है। और हमारा ध्यान जो है वो शिक्षा की ओर भी रहा, स्वास्थ्य के ऊपर भी रहा और पढ़ाई सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि एक जो सरपंच होता है वो सभी विभागों के लोगों से उनको मिलना पड़ता है। वो थाना हो, हॉस्पिटल हो, कचहरी हो, कोर्ट हो और कई चीज़ों से उसको निपटना पड़ता है। वो एक ही जगह ध्यान नहीं देता, उसको हर जगह ध्यान देना पड़ता है। और अभी और अब सामने अभी चुनाव है, तो अब वो चुनाव अभी जो 2014 के पैटर्न में जो हो रहे हैं, अब उसमें अभी देखो क्या रोड़े आ रहे हैं, अभी निर्णय नहीं हो रहा है, 2-3 तारीख को होने का है और उसी हिसाब से हो रहा है। तो फिर हमारे जो मिसेस है खेमेश्वरी बिसेन, उन्हीं को प्रत्याशी हमने बनाए हैं। अब देखो चुनाव में क्या होता है, जनता तो अब चाह रही है वो आगे। आपके विरोध में जो प्रत्याशी हैं वो आपके ही परिवार के हैं? हाँ, जो विरोध में है वही प्रत्याशी जो है हमारे ही परिवार के हैं, यानी मेरे बड़े पिताजी के जो है वो उन्हीं के लड़के हैं और उन्हीं के बीच में। हाँ, भाभी है हाँ। तो ये बताओ मेरे को, पूरे पंचों का निर्विरोध हो गया यहाँ रेंगाटोला में, तो जो पंचों का निर्विरोध कैसे होगा? वो पंचों का निर्णय इसलिए हुआ कि ये शुरुआत मैंने की थी, इसके पहले मैंने किया था कि जैसे शुरुआत में चुनाव हुआ तो पूरे वार्डों में चुनाव हुआ था। तो होता क्या है, ये गांव जो अकेला सिंगल गांव पड़ता है, ये इसमें कोई टोले वोले नहीं है। 1100 वोटर्स है यहाँ पे, 1700-1800 की पॉपुलेशन जनसंख्या की यहाँ पे। तो ले दे करके जैसे आज हम निकलते हैं चौबट्टे पे या इधर घूमते हैं तो वही सब हम एक को मिलते हैं। तो वो जैसे आपसी में चुनाव लड़ते हैं तो फिर रंजिश बनी रहती है, कोई हार जाता है कोई जीत जाता है। तो हमने पैटर्न चालू किया, तो वार्ड नंबर 11, 10 और 9 में मैंने बात की शुरुआत की इस वर्ष कि भाई चुनाव मत कराओ, आपसी में बैठ जाओ। तो वहाँ निरुद्ध हो गए। उसके बाद में 3 जो वार्ड है, वार्ड नंबर 2 है और 7 है और 4 है, उसमें OBC का आरक्षण की वजह से वो पेच फंसा हुआ है। फिर बाकी वार्ड में जो पंचों के फार्म डले हुए थे, तो हमने यही प्रयास किया कि लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, तो वो भी सब मान गया। मानने के बाद सबने जो है फार्म उठा लिए और सिंगल प्रत्याशी वहाँ पे रहा। तो हमारे यहाँ आज की तारीख में जो 11 वार्ड है वो पूरे निरुद्ध हो चुके हैं और सरपंच में भी 4 फार्म थे, तो हमारी कहने के ऊपर उनने 2 लोगों ने उठा लिए और अब घर घर में समझो लड़ाई है। जब वो पंचों का हो गया तो फिर इसमें प्रयास नहीं हुआ क्या? इसमें प्रयास किया मैंने, मगर अब वो अगला था वो नहीं माना, मेरे को लड़ना ही है करके, तो हमने भी। या पार्टी बंदी के कारण नहीं हो रहा है क्या? पार्टी बंदी के कहो या फिर अब जैसे घर में आपसी रंजिश कहो, जो भी कहो, ये वजह से जो है वो दिक्कतें हैं। बताइए, ये तो सही बात है कि गाँव समृद्ध दिखता है, फिर भी इसके बावजूद भी जो विकास है वो तो उसकी गति रुकती नहीं है। तो विकास तो नित्य नए नए विकास के आयाम बनाने पड़ते हैं और आवश्यकता भी होती है। तो पिछला कार्यकाल रहा, आपने बताया कि ये काम हुए। अब भविष्य का यदि आप सरपंच बनते हैं तो आपकी नज़रों में ऐसा कौन सा काम है जो आपको करना है? मेरे नज़रों में तो ये काम है कि जैसे आज मैं देख रहा हूँ, अभी मैं सामने बैठा हुआ था, गांव में कोई आदमी नहीं दिखता है, तो आदमी यहाँ से सब ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कोई बड़ा उद्योग खुले इस ग्राम में, कहना चाहिए ग्राम के आजू बाजू, शहरों के आजू बाजू, जिससे बड़े रोजगार उपलब्ध हो। और सबसे बड़ी बात तो है कि हमारे यहाँ जो ग्राम है ये वाला है तो बैनगंगा के किनारे, और एक समस्या है कि यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पानी पीने तक को नहीं मिलता है। तो अब यहाँ ज़्यादा करके जो मजदूर वर्ग है और किसान वर्ग है वो खेती पे आश्रित है, तो खेती के लिए पानी की आवश्यकता पड़ती है। तो पानी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और इसके पूर्व में मैंने इसकी प्रयास किया होता तो मेरे को अपने सांसद महोदय थे उस समय गौरीशंकर बिसेन, उनके माध्यम से यहाँ पर सोजल धारा की योजना मिली थी। और अभी मैंने गुड्डा को बोला तो 30 लाख की योजना मेरे को उन्हें दी है नल जल की, और उसका काम अभी प्रारंभ हो रहा है, बोर वगैरह हो गए हैं। तो फिर भी उसमें ज़्यादा करके पानी जो है वो बोरों में नहीं मिला। अभी मैंने 3 बोर करवाया गाँव में, बड़े पॉइंट के। अब गंगा जी बहती जरूर है यहाँ नज़दीक से, मगर वो अलाव नहीं करते पानी पीने के लिए नदी का डायरेक्ट, उसके लिए फिर जो है प्लांट वगैरह लगता है, तो वो बड़ी और स्कीम है। तो अब हमारा तो वही है कि भाई गांव समृद्ध हो, अच्छा हो,
और समृद्ध कब बनेगा गांव कि जब तक कि हर आदमी को काम न मिले। हर आदमी बेरोजगार है, बैठा हुआ है, तो लोग प्लान कर रहे हैं कि हैदराबाद जा रहे हैं, कोई नागपुर जा रहे हैं। तो हमारा वही है कि यहाँ का कम से कम इस गांव का आदमी वो इसी गांव में कोई ऐसा काम करे जिससे उसको काम मिले, रोजगार मिल जाए। पहले जैसे हमारे नज़दीक में गर्रा हुआ करता था, गर्रा में बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, कोयलू बनता था, पोहा बनता था, वो भी सब खत्म हो गया आजकल। अब कुछ रहा नहीं वहाँ भी, तो बहुत दिक्कत है, गरीबों के साथ में बहुत परेशानी है और किसान भी परेशान है। किसान को कुछ नहीं, यहाँ पर जैसे अभी कुछ उपज लगाता है खेत में किसान, मान के चलो तो सूअर, जंगली सूअर है, चीतर है, बंदर है, ये सब तबाह कर देते हैं। कुछ नहीं, बहुत इन्हें जटिल समस्या आने वाली समय ऐसा लग रहा है मेरे को आगे चल करके कि भविष्य में ऐसा ही होते रहेगा और उस पर कोई नियंत्रण गवर्नमेंट नहीं करती है तो बहुत विकट समस्या आके बनेगी यहाँ भी। क्या प्रयास होगा उसमें? उसमें प्रयास यही होगा कि जैसे बड़े कोई डैम बने गंगा जियों के ऊपर में, और जैसे पानी रोक करके उसको सिंचाई के लिए ग्रामीण में अभी जो नल जल योजना आ रही है आपकी, तो ये नदी से पानी नहीं ला रहे? नहीं, ये बोर के द्वारा आएगा और ये मात्र पीने के उपयोग के लिए दिया जाएगा। और पीने का पानी जो है तो वो तो मिल जाएगा, मगर जैसे अपने को जैसे बड़े कोई काम करना है खेती से, जैसे हाँ, खेती के लिए पानी नहीं बोल रहे आप, तो बैनगंगा तो बाजू से ही है, तो कोई नहर वहर कोई? हमारे यहाँ ढूटी का आता है, मगर वो बारिश के समय में आता है, अभी 12 महीने नहीं मिलता है। अभी जैसे कभी कभी दे देते हैं ऐसा, और खेती के लिए तो ऐसा है 12 महीने पानी चाहिए। तो बड़ा कोई गवर्नमेंट उठाए, कदम उठाए जो गंगा जी को बांध करके, कोई बांध से, तो ये डेवलप हो सकता है एरिया। और ये रेंगाटोला ही नहीं, यहाँ कम से कम 10-15 पंचायतें ऐसी जो है आजू बाजू से लगी हुई है, वो इसी प्रकार है। विधायक जी, सांसद जी से इस संबंध में? विधायक जी से तो हमारा बिल्कुल अच्छे संबंध है। सांसद जी एक बार मिले थे, अब वो बाहर से आते हैं, मगर वो उनसे ज़्यादा कुछ नहीं है अपना मिलना। और विधायक जी से तो मिलना ही होते रहता है, और बढ़िया नेतृत्व उन लोगों का, अच्छे व्यक्ति हैं वो। स्वास्थ्य की यहाँ क्या सुविधा है? स्वास्थ्य के लिए ने अस्पताल वगैरह तो बालाघाट है यहाँ पे, और प्राइवेट डॉक्टर वगैरह यहाँ पे हैं, तो वो अपना प्रैक्टिस करते रहते हैं। 3-4 लोग हैं यहाँ पे, और करीब शहर लगा हुआ है यहाँ से 3-4 किलोमीटर पे। तो कोई बड़ी समस्या रही तो बालाघाट हॉस्पिटल, प्राइवेट साइड, उस साइड लोग जाते हैं। शिक्षा कहाँ तक है यहाँ पे? यहाँ तो ग्राम रेंगाटोले में प्राथमिकता 5वीं तक है यहाँ पे, और यहाँ से लगा हुआ जापुर ग्राम है, वहाँ पे 12 तक हो गया है। और फिर भी लोग यहाँ ज़्यादा जाना पसंद नहीं करते, क्योंकि शहर लगा हुआ है, एकदम करीब में है, तो यहाँ के बच्चे जो है वो शहर तरफ ही पढ़ाई की तो जा रहे हैं। तो आप तो कांग्रेस से जुड़े हुए हो? हाँ, हमारे पिताजी के समय से हम लोग कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और हमको अच्छा नेतृत्व कांग्रेस का लगा, अच्छे लोग सामने आए। पार्टियाँ तो आदमी से बनती है, पार्टी से नहीं चलती है। आज गवर्नमेंट जो चुनाव करवाती है तो वो पार्टी के लिए चुनाव नहीं करवाती, आदमी चुनने के लिए करवाती है। पार्टी तो कोई भी कहीं हो सकता है, मगर आदमी को चुनना चाहिए कि वो आदमी कैसा हो, और वो हमारे लिए पर्याप्त है नहीं काम करने के लिए। आज 17 साल करीब हो गया, गुड्डा भैया यहाँ पे जो विधायक हैं, बीच में ड्रॉप हो गया था 5 साल के लिए, फिर भी लोगों ने उनको चुना, तो उनका कार्यकाल बहुत जोरदार रहा, और वो डोर टू डोर लोगों से मिलते हैं। घर में भी आएंगे तो ऐसा नहीं कि वो कलार समाज के हैं तो उनको बड़ा ये होगा, पीछे चले जाएंगे, और सभी समाज से मिलना जुलना इस प्रकार का उनका रहा। और मैं तो मानता हूँ कि अभी सरकार जो कांग्रेस की बीच में थी, और उसमें जो वो मंत्री बने थे खनिज निगम के, और वो ऐसी रहती सरकार रहती, तो मेरा ऐसा मानना है कि वाराणसी क्षेत्र हमारा जो है वो अभी बालाघाट जिले में टॉप होता, और बालाघाट जिला भी टॉप बन जाता, और भविष्य में बड़ी और कोई योजना और स्कीम आने की वो थी, अपने को उम्मीदें थी। क्योंकि यहाँ से जैसे अपने जागपुर 2 किलोमीटर पर लगा हुआ है, तो जागपुर में जो बड़ा पुलिया का भी चल रहा है कि बड़ा पुलिया का निर्माण हो, तो बड़ा पुलिया का निर्माण जैसे जागपुर घाट में होता है, तो उससे भी बहुत से साधन खुल जाएंगे रोजगार के। बालाघाट लोग जाएंगे, पैदल जाके आ जाएंगे, करीब पड़ेगा। तो ये भी संभावना गुड्डा भैया के द्वारा की गई है कि आने वाले भविष्य में कभी भी जैसे कोई बड़ी हमारी प्लानिंग होती है, तो जागपुर घाट पे बड़ा पुलिया, उच्च स्तरीय पुलिया का निर्माण किया जाएगा। आपको कांग्रेस अभी वर्तमान चुनाव में कांग्रेस का समर्थन है या गुड्डा भैया का समर्थन? कांग्रेस के सक्रिय सदस्य और पूर्व सरपंच अपनी चर्चा के दौरान वर्तमान वाराणसी विधायक प्रदीप जायसवाल का बार बार उल्लेख करते हुए दिखाई दिए, लेकिन वे मानते हैं कि पंचायत में चुनाव व्यक्तिगत छवि के आधार पर होता है, चाहे वह किसी भी मानसिकता का हो। कार्यालय गया हुआ था गुड्डा भैया के यहाँ, तो हमारे यहाँ तो जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा करके कोई सिंबल पे तो यहाँ पर वोट नहीं हो रहा है,
और यहाँ कांग्रेस और बीजेपी का नहीं है, यहाँ व्यक्तिगत है। क्योंकि मेरे यहाँ मैं देखा हूँ, मेरे को 2 चुनाव सरपंचगिरी के यहाँ पे हो गए, तो अपन जैसे विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं यहाँ पे, तो 50% वोट मिलता है, 2-4 आगे पीछे। और जब मेरा चुनाव का जब नंबर आता है तो मेरे को 2-250 वोट यहाँ पे ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए हम यहाँ पर पार्टी लेवल नहीं लेते हैं, क्योंकि आदमी सबसे जुड़ा होता है और यहाँ पार्टी लेवल करना भी ठीक ग्रामीण क्षेत्र में ठीक नहीं है। अभी जैसे इनका 7 साल कार्यकाल हो गया इनका, अभी इनके प्रधानी के जो है 2 साल हो गए, 5 साल इनने सरपंचगिरी किए और इनका भी बहुत मेरे को सहयोग रहा और जनता ने इनको अच्छा सहयोग किया और इनने भी अच्छा काम किए। भले ही वो नहीं बता पाए अभी कि गृहिणी है और हम वो काम नहीं किए, मगर उनका बहुत योगदान रहा। और आज सरकार मानती है कि लेडीज़ों को प्राथमिकता 50% 50% दिया जाए, आरक्षण दिया जाए चुनाव वगैरह में, तो वो गवर्नमेंट का बहुत सही है, क्योंकि इनको भी काम करने का मौका मिले, खुलकर कहीं बोलने का मौका मिले, जाने का मौका मिले। और ये जाते आते रहते हैं और अभी उसी माध्यम से आप बैठे हो देख रहे हो, रामायण मंडला कार्यक्रम का निरंतर 12 महीने चलते रहता है और समाज के भी काम में ये जाते आते रहते हैं और बढ़िया संगठन इन लोगों का। तो अब वो जैसे कोई कार्य योजना वगैरह होती है उसके बारे में ज़्यादा जानकारी इनको नहीं रहती है लेडीज़ों को, क्योंकि अभी जो ऑनलाइन हुआ है तो उससे और दिक्कतें आ गई, हम लोगों को भी दिक्कत जा रही है। जो आज के लिखे पढ़े लोग जो है उनको थोड़ा सा सही समझ में आ रहा है और ऑफलाइन वाले तो हम भी समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो 2013 से जो दिक्कतें ऑनलाइन की आई है पंचायतों में, तो उससे पेमेंटों की भी दिक्कत आ रही है, ऑनलाइन पेमेंट समय पे आता नहीं है और कार्य भी जो है वो सही नहीं होते हैं ऑनलाइनों में, समय पे नहीं होते हैं। गवर्नमेंट का तो कहना है कि ऑनलाइन से जो है काम जल्दी होते हैं, जल्दी नहीं होते हैं, बहुत दिक्कत जाती है। नहीं, वो और दूसरी भी परेशानी है, उस काम को बढ़ा दिया गया है। पहले ऑफलाइन के काम हमने 2005 से 10 तक करे, बढ़िया काम होते थे उसमें और सुचारू रूप से बढ़िया सिस्टम था वो। बालाघाट नगर पालिका के द्वारा रेंगाटोला गांव में कचरा फेंके जाने के विषय में जब हमने पूर्व सरपंच महेश बिसेन से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि शहर का पूरा खराब मटेरियल गांव में फेंका जा रहा है। इस मामले में हाईकोर्ट तक पहुंचे हैं, लेकिन अब तक उन्हें न्याय नहीं मिला। ये बताइए, ये जो आपका रेंगाटोला रोड पे, शायद रेंगाटोला में ही बालाघाट नगर पालिका का जो बालाघाट का जो पूरा कचरा है वो रेंगाटोला में डंप होता है और इसको लेके यहाँ के ग्राम वाले काफ़ी आंदोलित भी हुए हैं और काफ़ी पिछले बार कुछ चक्का जाम वगैरह भी हुआ। इसके संबंध में आपकी क्या राय है? आप ये बात जो बोल रहे हैं ये बात बहुत सही है और हम इससे बहुत त्रस्त हो गए हैं और हमने शासन प्रशासन और हाई कोर्ट तक इसके मुद्दे को उठाया। आज शहर से जितना भी जो रॉ मटेरियल जो फेंका जा रहा है इधर गाँव ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में, तो 2003 में क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पंचायत में 20 एकड़ जगह नगर पालिका ने कब्जे ही कर ली मान के चलो, और उसमें धीरे धीरे उनने वो कचरा वचरा डालने का काम चालू किया। तो उस समय तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, मगर हमने 2005 में आपत्ति लगाया जब मैं सरपंच बना कि भैया कचरा जो फेंका जा रहा है वो गलत है और ये ग्रामीण क्षेत्र में जो झिल्लियाँ उड़ रही है उसके में जो कुत्ते जो पैदा हो रहे हैं, जो सुअर पैदा हो रही है, उससे खेती को नुकसान पहुँच रहा है। तो उस पर सुनवाई हुई, मगर कलेक्टर के यहाँ मेरे यहाँ 5 साल केस चलते रहा। उसमें कलेक्टर की तरफ से यही लिख के आया कि पंचायत क्षेत्र की जो भी शासकीय ज़मीन है वो कलेक्टर को भी किसी भी काम को देने के लिए उनको अधिकार है। ऐसा करके उन्हें टाल मटोल कर दिए। उसके बाद में फिर रोटेशन चलता रहा, उसके बाद उस पर होते रहा। फिर हमने कई बार चक्का जाम भी के ग्रामीण जनों के साथ जाके वहाँ हो क्या रहा था कि वहाँ पर कई प्रकार की जो है झिल्लियाँ फेंकी जा रही है और एकदम प्रदूषण है वहाँ पे। तो जानवर जो चरने वरने जाते हैं तो जानवर भी उसको जो खा के जो है वो कई जानवर भी मर जा रहे हैं। तो उसके बाद में नगर पालिका ने कुछ एक्शन लिया और उसमें बाउंड्री वाल किया है। मगर अभी में देखा जाए इतनी ठंड पड़ रही है तो सबसे बालाघाट जिले में ज़्यादा टेम्परेचर है वो रेंगाटोली का है और गर्रा का है। अभी आप उस जगह से आए होंगे, देखे होंगे, वहाँ तो यानी धुआं ही उड़ते रहता है, वो आग लगा देते हैं तो इतना गर्म हो जाता है, पथरीला एरिया है। तो ऐसा ही चलते रहेगा तो आने वाले समय में ये ग्रामों को यहाँ से कई ग्राम के लोगों को यहाँ से जाना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, ऐसी स्थिति रही। तो अब हमने सांसद महोदय जो अभी अपने वर्तमान में है उनको भी हमने अवगत करा बीच में कि सर हमारा एक काम कर दीजिए, इसको यहाँ से कहीं हटा के करवा दीजिए। तो उनको भी आवेदन निवेदन हमने किया। पूर्व में हमारे मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी रहे और बहुत सर्वश्रेष्ठ लोग रहे वो, और उनके बाद भी हमने ग्रामीण जनता के द्वारा अपने द्वारा कहे बोल करके उनको भी बोला पर उनको भी कानमा नहीं दिया गया। और अभी भी निरंतर इसके पहले अपने डॉक्टर विज्ञान निर्मल जी थे उनको भी बोला गया, अभी गुड्डा भैया को भी बोला गया, मगर क्यों कुछ नहीं किया जा रहा, क्यों छेड़छाड़ नहीं किया जा उसके साथ नहीं मालूम।
क्योंकि ये जो है उसमें जो जो कचरा है वो सड़ करके उसमें नाला नाला लगा हुआ है, तो सड़ करके वो पानी जो है वो बरसात के दिनों में नदी में जाता है, गंदा पानी नदी में जाता है और नदी का पानी लोग नहाने के, पीने के और सब यूज में लेते हैं यहाँ से वहाँ तक। और इधर देखा जाए तो सरकार जो केंद्र सरकारें हैं वो गंगा साफ करने का और बड़ा बड़ा भारी युद्ध स्तर पे कार्यक्रम चला रही है, करोड़ों रुपए खर्च करते करोड़ अरबों रुपए उस पर खर्च किया जा रहा है और यहाँ एक छोटी सी समस्या को जो है वो उसका निदान नहीं किया जा रहा है। तो ये बड़ी दुर्दशा इस ग्राम के लिए कहना चाहिए और शासन के लिए। तो आपका क्षेत्र तो बारिशों विधायकी में आता है और गुड्डा भैया से आपके अच्छे संबंध है, तो आप गुड्डा भैया के थ्रू क्यों नहीं कुछ करवाते? गुड्डा भैया से भी हमने बार किए तो उन्होंने बोले ठीक है विधानसभा इसका क्वेश्चन छेड़ूंगा, मगर उनने भी कभी इस बात को नहीं बोला है। बस वो आवेदन निवेदन करते हैं, मालूम नहीं ऐसी कौन सी कड़ी है कि ये नगर पालिका का जो एरिया यहाँ से हट नहीं पा रहा है। अभी मैंने बीच में और मैंने उसमें कुछ लगाया था आवेदन वगैरह, तो उसमें उनने क्या काम किया और एक कड़ी जोड़ दी है, नगर पालिका को जगह तो वो जो चली गई है और हमारे यहाँ से 19 एकड़ जमीन जिला उद्योग कार्यालय को चली गई यहाँ से। मेरे को ऐसा लगता है ये ग्राम ऐसा रहा तो एक दिन पूरे गाँव वालों को यहाँ से भगना पड़ेगा और इधर जाके कहीं मरना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ऐसी स्थिति निर्मित हो रही है। मैं अभी 10-15 साल से देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं 10 साल सरपंचगिरी को 12 साल हो गया मेरे को। आए दिन शहर से बड़े बड़े उद्योगपति लोग यहाँ पर आवेदन करते रहते हैं लीज पे जगह मांगने के लिए। सरकारी जमीन मतलब नजूल की है या ग्राम पंचायत की? राजस्व की जगह यहाँ फारिट नहीं है हमारे यहाँ, राजस्व है मेरे पास करीब 60 एकड़ जमीन, जिसमें ग्राम पंचायत के अधीन आती है कि वो कलेक्टर के अधीन आती है? नहीं, ग्राम पंचायत शासकीय जमीन जितनी भी हो राजस्व की वो कलेक्टर के अधीन आती है। छोटी जो ग्राम पंचायत की जमीनें नहीं है? ग्राम पंचायत की जमीन होती नहीं है। तो ग्राम पंचायत की जमीनें क्या होता है कि जैसे अपन जो गरीब लोगों को जो आवंटन करवाते हैं प्रधानमंत्री आवास में आवासों के लिए, तो उसमें हमको आबादी घोषित कराना पड़ता है। तो 1-2 एकड़ की जैसे आबादी होती है, मगर वो भी कई वर्षों से अभी आबादी नहीं हुई है और कई प्रकार का अतिक्रमण अभी गाँव में यहाँ वहाँ सब किया जा रहा है। पहले गाँव बहुत छोटा था, बड़ा हो गया है, लोगों की आवश्यकता जमीन की तो है ही लोगों को। तो ये कदम अपन जो उठा रहे हैं नगर पालिका के लिए और ये कभी न कभी भयानक रूप लेगा और बहुत बड़ा इसका आंदोलन चलेगा और इनको यहाँ से हमको हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से मेरा ऐसा मानना है कि 25-30 गाँव पंचायत के लोगों का आना जाना है और आए दिन वहाँ पे जब देखो तो मनमानी कुत्ते, शुअर और इतनी गंदगी और इतनी दुर्गंध। रेंगाटोला और बालाघाट के बीच स्थित सरकारी जमीन पर हो रहे कब्जे को लेकर पूर्व सरपंच ने चिंता जाहिर की और बताया कि यहाँ जमीन जब सरकारी थी तो निजी भूमि कैसे हो गई, यह तो जांच का विषय है। तो उन्होंने बाकायदा मतलब अपने नाम पे करा लिया है। रेंगाटोला ग्राम पंचायत बालाघाट से लगी ग्राम पंचायत है। बालाघाट से और रेंगाटोले की जो दूरी वो 4 किलोमीटर की है और उसके बीच की जो जगह है तो करीब 40-50 एकड़ जमीन जो है, तो आए दिन वहाँ पे बड़े बड़े लोगों की नज़र रहती है और वो कब्जा करते रहते हैं और कब्जा करके प्लाटिंग करके वो बेच रहे हैं। तो मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही कि जगह हमको पहले पता चलता था, हम छोटे थे, कि जगह गवर्नमेंट की है और अभी वो जगह प्राइवेट कैसा हो गई। तो इसी बात की बड़ी अंदेशा है कि ये किस प्रकार का तंत्र देश के अंदर में चल रहा है, शासन इस पर कोई ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कि शासन इसको बेच के कैसा क्या कर रहा है, कि शासन ही बेच रहा है। तो ये बात हमको पल्ले नहीं पड़ रही है। अपन ग्रामीण के क्षेत्र के जो लोग हैं बेचारे को जितना नॉलेज नहीं रहता है और अपन को भी आवेदन निवेदन हम कर सकते हैं इतना ही है, क्योंकि अभी मैं देखा रेलवे से लगी हुई ज़मीन है हमारे पास में, करीब 25 एकड़ ज़मीन है, वो प्लेन हो रही है। अब प्लेन होकर उसमें प्लाटिंग हो रही, सुनने में रहा कि जगह किसी सेठ की है, वो जगह गवर्नमेंट थी, वो सेठ किस कैसी हो गई, ये बात हमको समझ में नहीं आ रही है। और वही एक बात अभी हमारे आई है कि अभी 19 एकड़ जगह रेंगाटोली के जिला उद्योग कार्यालय को चली गई है। तो वहाँ पे एक कोई महाप्रबंधक थे, रूसिया साहब या क्या, चौरसिया साहब थे, मुझसे मैं मिला तो उनको ही बोला कि सर, मैंने कहा ये जगह हमारे यहाँ की जैसे आप काउंटर हो गई थी, ये कैसे हो गई? तो यार बोले वो तो शासन की है और तो बोले बड़े उद्योग के लिए वहाँ पे अपन कर रहे हैं। तो सर मैंने कहा वो तो जब बाढ़ आता है डूब जाता है, तो आप वहाँ कौन सा उद्योग खोल रहे हैं? और जब उद्योग खोल तो कौन सा उद्योग खोल रहे हैं? तो मेरे को तो बाद में पता चला कि ये कब्जा करके जो है लीज पे जगह बेचते हैं। जिला उद्योग कार्यालय भी जगह लीज पे धंधे के लिए देता है। तो उसमें मैंने आवेदन लगाया हूँ और अब मेरा लड़का जो अभी हाई कोर्ट गया हुआ था उसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए, और हाई कोर्ट में याचिका लगा के आया है उसको खारिज करने के लिए जबलपुर। अब उसमें अभी कुछ आया नहीं है, मगर उनका बीच बीच में आते रहता है कि जगह अब हाई कोर्ट में स्वीकार हो गई याचिका? स्वीकार हो गई है। तारीख अभी नहीं मिली उसकी। पंचायत चुनाव के अपने व्यस्त शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालकर ग्राम पंचायत सरपंच पद के प्रत्याशी अनिता बिसेन और उनके सुपुत्र शुभम बिसेन से हमने चर्चा की। तो उन्होंने बताया कि किस तरह गांव में निर्विरोध 11 पंच चुन लिए गए, लेकिन सरपंच पद का मामला पारिवारिक लड़ाई के बीच आ गया। उन्हें भारतीय जनता पार्टी का पूरा सहयोग मिल रहा है। उनके द्वारा पंचायत के भीतर किए गए कार्य के आधार पर वे जनता से वोट मांग रहे हैं। अब हम ग्राम पंचायत रेंगाटोला की सरपंच प्रत्याशी अनिता बिसेन जी के
परिवार के साथ बैठे हैं और अनीता बिसेन जी इस ग्राम पंचायत की सरपंच पद की प्रत्याशी हैं। उनके पुत्र शुभम बिसेन उनका चुनावी भार संभाले हुए हैं। तो हम उन्हीं से बात करते हैं कि जब ग्राम पंचायत में 11 पंच पूरे निर्विरोध हो गए और सर्वसम्मति बनी ग्राम में, तो सरपंच पद के लिए ऐसा क्या हो गया कि उसमें सहमति नहीं बन पाई और 2 प्रत्याशी मैदान में? मैं शुभम बिसेन, मैं काफ़ी वर्ष से यहाँ पे प्रयास कर रहा हूँ, पब्लिक जनहित की सेवा कर रहा हूँ मैं यहाँ पर ग्राम में। यहाँ पर आरक्षण जो हुआ 2014 का, वो आया महिला प्रत्याशी। उस हिसाब से हमने हमारी माताजी श्रीमती अनीता बिसेन जी उम्मीदवार पद पर फिर खड़े किए। अपन नहीं चाहते थे इस ग्राम में कभी चुनाव हो, लेकिन इस बार भी कोशिश, अपनी पूरी तैयारियां थी कि निर्विरोध जैसे अपने पंच किए अपने। वो पंच एक्चुअली ऐसा हुआ, जिस वार्ड में गए तो उनने अपनी जाहिर की इच्छा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। तो अपन ने बोला ठीक है आप लड़िए बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या चलता है आज तक कि कांग्रेस और बीजेपी वाली। तो कांग्रेस और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बड़े स्तरों पे की जाती है, ग्रामीण स्तरों पे नहीं की जाती। ग्रामीणों में व्यक्तिगत वर्चस्व, व्यक्तिगत संबंध चलते हैं अपने। अपन ग्रामीण में हर मतदाता अपना होता है, हर परिवार अपना होता है। तो अपन ने राय लिए पंचों से, वार्ड मेंबरों से कि आप लोग ऐसे व्यक्ति खड़ा करो जिसमें चुनाव ना हो। तो वार्ड मेंबरों का मतलब आया कहना कि हाँ एक बार सबको मौका देना चाहिए। वार्ड मेंबर क्या होता था, आपसी में लड़ते थे, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं बीजेपी का हूँ। लेकिन यहाँ पर कोई को चिन्ह ही नहीं कांग्रेस और बीजेपी का, ना कमल का है ना पंजे का है। पंचायत चुनाव तो बिना सिंबल के होते हैं। तो अपन ने बोले ये सिंबल वाले चुनाव नहीं है। इसमें क्या होता है, आपसी में 2 व्यक्ति लड़ते हैं, मतभेद होता है, वो 2 में कोई भी एक हारता एक जीतता है। उससे क्या होता है, आने वाला जो व्यक्ति समय रहता है, आने वाला पंचवर्षीय, उसमें उसका समय खत्म हो जाता है, क्योंकि तुमने पिछली बार लड़ ली बोलते हैं उनको वार्ड मेंबर। तो अपन ने राय रखे उनसे कि ऐसा करो, आप एक ही व्यक्ति खड़ा हो, आपको डबल करने की ज़रूरत नहीं है, आने वाला जो समय है वो अगले को दिया जाएगा। इस टाइप से उनसे राय ली अपन ने। तो बोले ठीक है। तो वो मतलब आपसी में बैठ करके सामंजस्य बैठ गया। तो अपन ने यही पूरे रुझान गाँव में चलते रहा। फिर क्या हुआ, एक वार्ड ऐसी चिन्हित फंसा हुआ जिसमें 2 व्यक्ति लड़ रहे थे चुनाव। हमारे बुजुर्ग सम्मान्य आदरणीय राधेलाल भोयर जी, हमारे बड़े भाई दिनेश बिसेन जी, ये आपसी में लड़ रहे थे। बोले नहीं हमारी इच्छा लड़ने की, वो बोले लड़ने की इच्छा है। तो हमने उनको बोले देखो आप भी आपसी में लड़ोगे तो इसमें मज़ा नहीं है, एक हारेंगे एक जीतेगा। तो इसलिए आप इस बार बड़े बुजुर्ग को सम्मान दे दो, आने वाला समय आपको दिया जाएगा। इसी टाइप से मतलब चर्चा करते हुए पूरे वार्ड निरोध हो गए, जिसमें से 3 वार्ड फंसे हैं अभी हमारे यहाँ पे। वो ओबीसी आरक्षण की वजह से वो भी निरोधी समथिंग है। कोई आने टोटल हमारे वार्ड 11 पूरे निरोधी हो जाएंगे। अब रही बात व्यक्ति सरपंच चुनाव पे आते हैं अपन। तो सरपंच चुनाव में भी मतलब कुछ राय ऐसी आई कि निरोध करवाने की बातें आई। लेकिन क्या हुआ कि आगे वाले जो प्रत्याशी थे वो अपने जगह पे थे कि हम लड़ेंगे। हमने बोले आप तो लड़ रहे, वो 15 साल से सरपंच रह चुके हैं, अपन न्यू है अभी। तो हमने हमारी इच्छा है। अब उनका कहना है कि नहीं, बोले मैं हूँ तो कोई नहीं, मुझे लड़ना है, आप इसके बाद लड़ना। ऐसी चर्चाएं भी हुई, उनसे आमने सामने नहीं हुई, लेकिन किसी के थ्रू माध्यम से जनता हित के थ्रू आई हमारे पास बातें। हमने ठीक है लड़ने दो। हम भी चाह रहे थे कि इस बार हमको मौका तो निरोध हो जाए, हम चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो आपसी सोच है उनकी, हमको लड़ना था, हम तैयार हुए। फिर जहाँ तक मुझे जानकारी आप एक ही परिवार के लोग? हाँ, परिवार से तो एक ही है अपन समथिंग, लेकिन क्या होता है सबका अपना अपना विचार रहता है। वो अपने विचार से खड़े हुए, अपन अपने विचार से खड़े हुए। वो अपने विचार से पब्लिक में वोट मांगेंगे, अपन अपने विचार से संपर्क करेंगे पब्लिक में। अपन ने जो अपना काम किए हैं, जो कई वर्ष से काम कर रहे हैं इस ग्राम में, अपन रेंगाटोला में जनहित के लिए। आधी रात को लोगों किसी व्यक्ति का फ़ोन आया तो अपन उसके लिए दौड़ते हैं, हॉस्पिटल की तैयारियां, हॉस्पिटल जाते हैं। किसी घटना में इस तरह जगह पे खड़े होते हैं, यानी हर मौजूदगी में उनके साथ अपन तट पर खड़े हैं। तो अपन ने वो फैसला लिया कि इस बार हमको चुनाव में सामने आना है। अब भाजपा पार्टी का आपको समर्थन है क्या? हाँ, अपने को भाजपा पार्टी का भी समर्थन है
और ग्राम के जनहित जो व्यक्ति है सभी का सहयोग भी मेरे साथ में है। हाने मैं पर्सनल भाजपा का तो हूँ ही हूँ, लेकिन मेरे को अदरवाइज भी सहयोग भी है। ये बताइए, जो वर्तमान जो सरपंच है जो वापस मैदान में है, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका कार्यकाल तो बता नहीं सकता हूँ, बहुत बढ़िया ही रहा उनका भी। ये बताओ, यहाँ आपका जो आप चुनाव मैदान में आए तो आपके मन में भी होगा कि मैं सरपंच बनूंगा तो या मेरी मम्मी सरपंच बनेगी तो मैं ये काम करूंगा या ग्राम के लिए ये काम करूंगा, क्या योजना है? यहाँ पर सबसे प्राथमिकता तो पब्लिक को मकान की है। जो गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय है, इनकी योजना है मकान प्रधानमंत्री आवास योजना बनाना, जो कि लाभ यहाँ पर 8 या 9 मकान को मिला है। 300 मकान है समथिंग। उसके बाद में पूरे मकान जैसे कि वैसे ही है। गरीब वर्ग चाहता है कि सहायता राशि जब हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी दे रहे हैं तो उसका लाभ लेना, जो सरपंच उनके तक नहीं पहुंचा पाए हैं। तो पब्लिक का रुझान ये है कि अपन सरपंच क्यों बनाते हैं। ये बात हमसे भी कही जा रही है कि हम सरपंच क्यों बनाते हैं। बोले हमारे काम होना चाहिए, हम जो समय पर हमारे को ज़रूरत है उस समय पर आप हमारे साथ खड़े रहो, सहयोग करो हमारे साथ। वो नहीं चाहते कि हमको पैसा दो, पब्लिक कभी पैसा नहीं मांगती। पब्लिक का चाहिए जनहित का कार्य जो उनके सेवा में आता है, वो हमारा कर्तव्य रहेगा, हम उनके तक पहुंचाएंगे। आवास के अतिरिक्त? आवास के अतिरिक्त मकान अभी तक के अपन अब नहीं उम्मीदवार है, लेकिन हमारी इतनी वो रहेंगी कि अपन मतलब पूरे हर मकान का। आप वोट मांगने जाओगे तो किन किन मुद्दों पे वोट मांगोगे? आवास पे मांगेंगे, मकान पे अपन, और जो संडास कुछ रह गए गांव में उन संडास पे वोट मांगेंगे अपन। अन्य वो भी योजना का लाभ नहीं मिल पाया पब्लिक को। फिर शिक्षा के आधार पे वोट मांगेंगे अपन। फिर स्वरोजगार। शिक्षा की क्या कमी है? शिक्षा की कमी है कि स्कूल यहाँ पर लग तो पा रही है, लेकिन टाइम पर बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कभी छुट्टियाँ, कभी टीचर नहीं आना, कभी बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो ये बहुत सी कमियाँ हैं हमारे यहाँ पे शिक्षा में, तो उसका सुधार भी लाएंगे अपन। फिर स्वरोजगार के अंतर्गत काम करेंगे अपन। फिर यहाँ पर बहुत से अधूरे काम जो है अपन ने सोच कर रखे। यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है गाँव की? यहाँ पर पानी की समस्या है, मकानों की समस्या है, संडासों की समस्या है, जो प्रधानमंत्री की योजना के अंतर्गत मिलनी चाहिए पब्लिक को, और भी अन्य मूलभूत हैं। तो जैसे आपकी मम्मी सरपंच बन जाती है तो आप सरपंची कार्यकाल मम्मी से कराएंगे या आप करेंगे? ये कार्यकाल मम्मी करेंगे, अपन तो पुत्र है, थोड़ा सा देख रेख करके बता सकते हैं अपन वहाँ पे। हाँ, अपन काम करेंगे जरूर, लेकिन कार्यकाल मम्मी संभालेंगे। मम्मी को घर से काम से समय मिल जाएगा? हाँ, मम्मी बिल्कुल फ्री है, काम बिल्कुल संभाल सकते हैं। वो काम से कोई दिक्कत नहीं उनको, दौड़ सकते हैं, जा सकते हैं, पब्लिक के लिए मतलब खड़े रह सकते हैं तत्पर, कोई समस्या नहीं है, कोई रोकथाम नहीं है, किसी प्रकार का बंदिश नहीं है। पंचायतनामा के लिए आज हमने ग्राम रेंगाटोला में भ्रमण किया और चुनाव के बारे में यहाँ पे जायजा लिया। कुल मिलाकर थोड़ा हमको ये समझ में आया कि इस गांव में भी आपसी भाईचारा अच्छा खासा दिखा, जिसका परिणाम है कि ग्राम पंचायत के जो 11 वार्ड हैं उनके जो पंच है 11 पंच का जो चुनाव है निर्विरोध होने जा रहा है। किंतु सरपंच के चुनाव के लिए पेच फंसा हुआ है और उसमें 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें माना जा सकता है कि एक कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी है खेलेश्वरी बिसेन और भाजपा समर्थित प्रत्याशी है अनीता बिसेन। और हालांकि ये दोनों ही एक ही परिवार से के सदस्य हैं और रिश्ते में जेठानी देरानी होते हैं, किंतु चूँकि दोनों के विचार अलग है और चुनाव लड़ने की आकांक्षा है, कुछ करने की आकांक्षा है दोनों प्रत्याशियों में, तो दोनों चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। अब जनता फैसला तो 6 तारीख को करेगी, लेकिन इस गांव की जो समस्याएं सामने आई है उसमें जो सरपंच का कार्यकाल रहा है वो संतोषजनक रहा है। सुविधाएं सभी अच्छी है, रोडें अच्छी है, नाली भी है, लेकिन जो समस्या सामने आई है उसमें एक प्रधानमंत्री आवास की समस्या है कि कई लोगों को, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। शौचालय भी जो है पूरे, हालांकि ODF गांव है ये, किंतु कुछ जगह शौचालय, कुछ घरों में शौचालय अभी भी नहीं बन पाए। इसी तरह पानी की भी समस्या है, यहाँ पे पेयजल की समस्या है। हालांकि जो वर्तमान सरपंच है उन्होंने बताया कि नल जल योजना
स्वीकृत हो गई है और शीघ्र ही उसका निर्माण होने जा रहा है। इसी तरह सिंचाई के साधन, खेती के लिए सिंचाई के साधन का भी अभाव है। पानी की समस्या है सिंचाई के लिए, खेती की। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर जो इस रेंगाटोला ग्राम में नगर पालिका बालाघाट द्वारा जो कचरा डंप किया जा रहा है वो एक बड़ी समस्या है। उसको लेके यहाँ के नागरिक, यहाँ के जनता आंदोलित है और उसको लेके कई बार चक्का जाम वगैरह भी हुआ है। और वर्तमान सरपंच का कहना है कि इस बात को लेके वे हाई कोर्ट में भी गए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे एक बेरोजगारी भी एक समस्या है। यहाँ चूँकि यहाँ से लगा हुआ गर्रा इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन वहाँ पे भी जो पुरानी फैक्ट्रियाँ थी जैसे टाइल्स की और पोहा उद्योग थे वो भी आज बंद की कगार पर है। तो वहाँ से भी बेरोजगारियाँ हुई है। यहाँ के जो मजदूर हैं पलायन कर जाते हैं। ये सारी समस्या इस गांव की है। इसको लेके दोनों प्रत्याशी मैदान में हैं। अब देखना होगा कि 6 तारीख को किसके भाग्य का फैसला होता है।